Hello guys, welcome back to another lecture on the gears. Gear guys, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गियर प्रोफाइल. गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंट टर्म्स जो कि हम इस्तेमाल करते हैं इन द गियर्स. ओके, एंड व्हाट आर दोज? लेट अस सी. गाइस, अगर हम देखें कि ये गियर के जो टू टीथ जो हैं वो हमने बनाए हैं यहाँ पे. ठीक है गाइस, एक सेकेंड. ओके, तो इसमें आप बहुत सारी ये टर्म्स देख रहे हैं, जैसे कि ये यहाँ पे हैं. दैट इज द टॉप लाइन. टॉप लाइन क्या होता है कि जो टीथ का जो अपर वाला सरफेस है उसको टॉप लाइन कहते हैं. गाइस, देयर इज अनदर टर्म दैट इज द फेस. फेस किसे कहते हैं? गाइस, जो टूथ होता है उसमें कोई रीजन होता है, आफ्टर सर्टेन रीजन, जहां तक हम लोग जिस पॉइंट पे हम लोग क्या बनाते हैं, एक सर्कल. दैट इज व्हाट वी कॉल एज ए पिच सर्कल. ओके, जहां से पिच सर्कल के अबो जितना भी रीजन आता है गाइस, उसको कहते हैं हम यहाँ पे, जो कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कहते हैं हम फेस. और फेस और पिच सर्कल के नीचे वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन, जो टूथ का ये वाला रीजन, इसको हम कहते हैं गाइस फ्लैंक. ओके गाइस, और ये जो है, ये हमारा टूथ है. ठीक है, ठीक है गाइस. गाइस, आप अब आप यहाँ पे देख रहे हो, देयर इज अनदर टर्म दैट्स कॉल्ड एज द एडेंटम सर्कल. गाइस, अगर हम देखते हैं, मान लो बनाते हैं फ्रिक्शन व्हील का, और इसके ऊपर आप बना रहे हैं एक टीथ. जो टीथ का जो है अपर सरफेस, अगर हम यहाँ से एक सर्कल बनाएं सारे रीजन्स. ठीक है गाइस, तो जो वो वाला सर्कल जो कि अपर सरफेस को टच करता है, ये एनालाइज हियर, like this, in this direction here. ठीक है, this forms our this forms our addendum circle. Okay guys, यही बनाता है हमारा addendum circle. ठीक है, और what is addendum? Here is a term called as addendum. ठीक है guys, ये ठीक, वो क्या होती है? Guys, before that I would like to see there is another circle, that is what we call as a pitch circle. pitch circle हमारा यहाँ से जा रहा है. दिस इज आवर पिच सर्कल. ये पिच सर्कल जो है ये ब्लो होता है, ब्लो एडेंडम सर्कल. गाइस, अगर ये ऊपर से जा रहा है हमारा एडेंडम सर्कल, बीच में जा रहा है हमें पिच सर्कल, उसके नीचे से जा रहा है सबसे रूट, यानी कि देयर इज अनदर सर्कल दैट पासेस थ्रू द रूट ऑफ द टीथ. ठीक है, टीथ के रूट से जो बना रहा है सर्कल, दैट्स व्हाट वी कॉल एज अ डिडेंडम सर्कल. गाइस, यहाँ से लेकर इस रीजन से लेकर इस रीजन तक जो ये सर्कल बना, ठीक है गाइस, जो ये सर्कल बना यहाँ पे, ये जो ये गैप है, इसको हम कहते हैं डिडेंडम. ठीक है गाइस, और पिच सर्कल से अबव जितना, जो डिडेंडम सर्कल तक जो रीजन बनता है, दैट इज कॉल्ड एज द एडेंडम. तो और जो टूथ की जो ये है, देयर इज अनदर टर्म दैट्स कॉल्ड एज अ क्लियरेंस. व्हाट इज दैट? गाइस, क्या हम करते हैं कि जैसे कि हम देखते हैं कि दो, व्हेन वी सी द टू गियर्स इन द मैश. ठीक है गाइस, दोनों के टीथ एक दूसरे में मैश्ड होते हैं. ठीक है गाइस, जैसे कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ हियर इन दिस वे. ठीक, यहाँ से एक और टीथ जा रहा है, ये इसमें जाएगा. ठीक है गाइस, लाइक दिस. गाइस, जब दोनों टीथ एक दूसरे के अंदर मैश्ड हो जाते हैं, स्टिल देयर एग्जिस्ट सम सॉर्ट ऑफ अ गैप, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ एट द, जो इसका टॉप लैंड है और इसका जो रूट है, एक एक टीथ का, एक गियर का जो रूट है, जो ये है बॉटम, ये वाला रीजन, जो बॉटम वाला रीजन है, और इसी के अंदर दूसरे गियर का जो है टीथ, वो मैश हो जाएगा लाइक वाइज दिस इन दिस डायरेक्शन. ओके गाइस,
तो क्या होगा, if I draw here, if there, अगर मैं मान लूं यहाँ से दूसरे गियर का टीथ इसके अंदर मैश्ड हो जाएगा तो वो ऐसे जाएगा। लेकिन क्या हम देखते हैं जो उसका टॉप है obviously that will be near to the bottom of the to the another gear, ठीक है guys। फिर भी हम देखते हैं, क्या देखते हैं हम, there exists some sort of a gap between the two, that gap is called as a clearance, ठीक है guys। तो हम क्या देखते हैं, अगर वहां से जहां तक दूसरे गियर का जो टीथ है, टॉप जो उसका टॉप है वो जहां तक आएगा, ठीक है, वहां पे से अगर हम मान लीजिए ये बना रहा है ऐसे, वहां से अगर हम एक सर्कल बनाते हैं तो हमारा वो बन जाता है क्लियरेंस सर्कल। ओके गाइस, तो हमें कितने सर्कल तो बना, एक तो बना एडेंडम सर्कल, उसके नीचे आता है पिच सर्कल, और सर्कल है क्लियरेंस सर्कल, और सबसे नीचे आता है डिडेंडम सर्कल गाइस। ठीक है गाइस, तो हमने ये टर्म्स पता कि क्लियरेंस सर्कल भी आ गया, डिडेंडम सर्कल भी आ गया, एंड देन वी आल्सो से दैट व्हाट इज द पिच सर्कल को मैं एक और वे में डिफाइन करता हूँ। ठीक है, व्हाट इज द पिच सर्कल। मान लीजिए हमें एक दो फ्रिक्शन व्हील हैं। अगर हम दो फ्रिक्शन व्हील की बात करते हैं दैट डू नॉट पोजेस द टीथ, ठीक है, उनमें टीथ नहीं है, वो सिंपली एक पॉइंट से एक दूसरे के साथ जो है मैश्ड, एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट है। और हम देखते हैं कि जो ये वाला टीथ है, जो ड्राइवर है, दैट रोटेट्स एंड ड्यू टू द फ्रिक्शन इट ट्रांसमिट्स द मोशन इनटू द अनदर व्हील। ओके गाइस, और इन दो के दरमियान एक पॉइंट होता है, दैट इज दे आर ऑलवेज इन कांटेक्ट एट ए सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दोनों व्हील्स के दरमियान। क्योंकि हम लोग क्या मानते हैं, जो ये जो ये गियर व्हील्स हैं, ये काइनेमेटिकली हैं इक्विवेलेंट टू टू फ्रिक्शन व्हील्स, और वो फ्रिक्शन व्हील जो हैं that possess that should have at least one point of contact, ठीक है, that's what we called as the pitch point, that point of contact is called as a pitch point। इसी तरह हम क्या कहते हैं कि हमारे पास अगर दो गियर्स हैं, when they mesh we assume that in between the एक सेंटर, एक पॉइंट होता है between the teeth, एक का जो मान लीजिए एक की जो टॉप सरफेस है और यहाँ से जो है क्लियरेंस तक, जहां तक क्लियरेंस सर्कल है, टॉप एडेंडम सर्कल से लेकर क्लियरेंस सर्कल तक, वहां से इन बिटवीन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट, सिंगल पॉइंट, जिसको अगर हम लोकस बनाएं और वहां से अगर हम एक सर्कल, उस रेडियस से अगर हम एक सर्कल ड्रा करेंगे, ठीक है, तो वो बिल्कुल भी वैसे ही एक सर्कल बनेगा जैसे कि हम लोग एक फ्रिक्शन एंगल में बनाते हैं। ओके गाइस, ठीक है, that is what we call as a pitch circle, ठीक है। और the point, single point where the two points are in two gears are in the mesh or in the contact, ठीक है, we call that as a pitch point। तो ये बना हमारा pitch point। ये मान लीजिए आप कि ये है pitch circle दूसरे वाले गियर का, ऐसे ये जा रहा है हमारा, ठीक है, और ये है pitch circle जो है जो इसके नीचे वाला गियर है, ठीक है, और the pitch circle, ठीक है, the pitch circles of the both the gears are in contact with each other at a point that's called as a pitch point। okay guys, I hope कि आपको ये समझ आया होगा guys। यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत ही कि क्या होता है पिच सर्कल। एक पिच सर्कल जो है ये एक इमेजिनरी सर्कल है which is a pure जो कि by pure rolling action we would give the same motion as an actual gear। guys मैंने ये एक्सप्लेन किया आपको। मान लीजिए हमें यहाँ पे टीथ नहीं है, ठीक है, हमें जो है सिंपली हमारे पास है दो फ्रिक्शन व्हील्स, ठीक है, और ये एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट है एक पॉइंट से, ठीक है। अब इफ वी रिप्लेस दिस बाय अगर हम गियर को रिप्लेस करेंगे इस पॉइंट से, ठीक है, तो हमें ये मिलेगा यही वाला सर्कल वाला, ठीक है। तो क्या है पिच सर्कल, ये एक इमेजिनरी सर्कल है जो कि जिसमें हम देखते हैं जिसपे सिर्फ होती है प्योर रोलिंग। अगर हम देखें हैं इस लाइकवाइज वी हैव द फ्रिक्शन व्हील में होती है प्योर रोलिंग होती है, ठीक है। हम मानते हैं कि जो हमारे पास गियर है ये भी प्योर रोलिंग करते हैं, ठीक है, बट फॉर दैट वी हैव टू ड्रॉ एन इमेजिनरी सर्कल, ठीक है, जो कि वैसे ही होता है जैसे कि हमारे पास मान लीजिए एक
एक फ्रिक्शन, दो फ्रिक्शन व्हील्स ट्रांसमिट करते हैं मोशन। ओके, सो और जो डाया होता है इसी को कहते हैं पिच सर्कल डायमीटर, और द डाया ऑफ द पिच सर्कल इज कॉल्ड एज पिच सर्कल डायमीटर। there's another point, there is a point जो कि मैंने एक्सप्लेन किया, there's a pitch point। pitch point क्या होता है? that is the common point of the contact between the two pitch circles। एक point of contact होता है दो pitch circles के दरमियान, ठीक है, that is called as a pitch point। ठीक है guys, okay, there is another term called as a pressure angle, but this is a very important term, and there is also called as the angle of obliquity। ठीक है, what is this pressure circle guys? अगर हम देखेंगे, if we analyze, अगर हम यहाँ पे पिच सर्कल पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है guys, क्या हम ड्रॉ करते हैं? एक टेंजेंट, ठीक है, ठीक है guys, यानी कि इस पिच पॉइंट से के थ्रू हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ऑब्वियसली इट विल व्हेन इट पासेस थ्रू इट विल बी अ लाइन। ठीक है गाइस, हम क्या करते हैं कि बाय द टाइम व्हेन द टू गियर्स आर इन मैश, ठीक है, टू गियर आर इन मैश, तो ये क्या होता है कि पहले ये एंगेज करते हैं एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, ये एंगेज करते हैं, ये मान लीजिए यहाँ से पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट है, ठीक है, तो फिर एट अ सर्टेन पॉइंट देयर हैपेंस द डिसएंगेजमेंट। ठीक है, ठीक है गाइस, सो फ्रॉम एंगेजमेंट टू पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट तक, ठीक है, तो उसका जो अगर हम देखेंगे जो ग्राफ है या उसकी जो लाइन है वो कहाँ से जा रही है, जाती है, वो जाती है एक एक क्या कहते हैं उसको, एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है गाइस, इन दिस वे एंड दैट पासेस थ्रू द पिच पॉइंट। ठीक है, और उस पॉइंट को कहते हैं हम, उस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट, उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है गाइस, तो हमें बनता है एक लाइन ऑफ एक्शन। तो लाइन ऑफ एक्शन इस डायरेक्शन में जाता है। एक्चुअली ये एक पॉइंट होता है जो कि दिखाता है कि मतलब किस पॉइंट पे, मान लीजिए एट दिस पॉइंट, मान लीजिए कि व्हेन द टू गियर्स आर इन मैश एट दिस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पे एक सेकंड, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे दो गियर्स हैं मैश जो कि आ गई इन कांटेक्ट लाइकवाइज दिस। ठीक है, ऐसे, ठीक, अब क्योंकि ये वाला टीथ है ऐसे, एक सेकंड, ये ऐसे एक टीथ है। ठीक है गाइस, अब दोनों, ये एक टीथ का टॉप है, ये दूसरे टीथ का टॉप है, दे आर इन कांटेक्ट विद एट दिस पॉइंट, दोनों की जो मोशन है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है गाइस, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये अब शिफ्ट होगा ऑब्वियसली क्योंकि दोनों मोशन में है। ठीक है गाइस, तो ये क्या है कि ये कंटिन्यूअसली किस डायरेक्शन में जाता है, व्हाट इज इट्स लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, अब देयर इज अनदर वे वी कैन से दैट व्हाट इज, वी कैन आल्सो एक्सप्लेन इट इन दिस वे। अब मान लीजिए हमारे पास एक दो टीथ है, ठीक है, दे आर इन कांटेक्ट एट अ सर्टेन पॉइंट। ठीक है, अब ये बन गया इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बट एट दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ अ थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, ये ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं। ऑब्वियसली एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा नॉर्मल टू द सरफेस, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है गाइस, और दूसरे का फोर्स इस डायरेक्शन। ठीक है लाइकवाइज, ठीक गाइस, अगर इसी डायरेक्शन में, तो मतलब ये नहीं कि हमें किसी डायरेक्शन में कोई फोर्स जा रहा है, ठीक है, और इसी फोर्स की डायरेक्शन में अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज द लाइन ऑफ एक्शन। क्या कहते हैं इसको? लाइन ऑफ एक्शन, एलओसी, लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन। और मान लीजिए हमारा अब पिच पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि अगर हम देखेंगे ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ये पास होती है पिच पॉइंट में। ठीक है गाइस, तो और हम अगर और यहाँ से पिच पॉइंट के थ्रू मान लीजिए हमारा ये बन गया यहाँ पे पिच पॉइंट। ठीक है गाइस, तो ठीक है, अब ये हमारा लाइन ऑफ, ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक है, और ये मान लीजिए इसका पिच पॉइंट है, तो और यहाँ से जा रहा है एक टेंजेंट। ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन आपको समझ आया। ठीक है, कैसे ये जनरेट होता है इस डायरेक्शन में, ये पॉइंट ऑफ
कांटेक्ट का एक पाथ होता है, यहाँ से ये ट्रेस होता है, ठीक है गाइस। और इसी के डायरेक्शन में एक फोर्स, थ्रस्ट फोर्स हम देखते हैं। और अगर हम देखेंगे कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू, ठीक है गाइस, तो जो ये एंगल है यहाँ पे, ये यही होता है प्रेशर एंगल। इसको हम डिनोट करते हैं फाई से, ओके गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको ड्रा किया है। हियर वी कुड सी दैट इट इज एक्चुअली दिस फॉर्म्स आवर द लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। दिस इज आवर लाइन ऑफ एक्शन, इज आल्सो कॉल्ड एज अ कॉमन नॉर्मल, ठीक है। द लाइन ऑफ एक्शन को एक और टर्म कहते हैं, दैट्स कॉल्ड एज अ कॉमन नॉर्मल। और दिस इज आवर कॉमन टेंजेंट, ठीक है। दिस इज द कॉमन नॉर्मल और कॉमन टेंजेंट। सो व्हाट इज एक्चुअली, दिस इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, और पिच पॉइंट, ठीक है। So what is the pressure angle? It is an angle between the common tangent, common normal uh, of the two gears at the point of contact and the common tangent, ठीक है। It is an angle between the common normal and common tangent। हो गया ये? I hope कि आपको ये समझ में आ गया होगा what is actually the pressure angle। ओके गाइस, यहाँ पे भी मैंने इसको ये जो कि इससे पहले मैंने कहा कि जो रिएक्शन फोर्सेस हैं, जो रिएक्शन फोर्सेस है वो होते हैं अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन के, ठीक है गाइस। सो यहाँ से इजी होता है एक्सप्लेन करना, ठीक है गाइस। तो ये एक टीथ है, ये दूसरा टीथ है, आप दोनों पे एक रिएक्शन फोर्स है। ये मान लीजिए आपका जो है कॉमन टेंजेंट है, ये बन गया आपका कॉमन नॉर्मल, क्योंकि यही है कॉमन नॉर्मल, क्योंकि ये नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे है, ठीक है गाइस, ठीक है। एंड देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड एज अ सर्कुलर पिच, ठीक है। दिस इज सर्कुलर पिच। तो क्या होता है सर्कुलर पिच? इज द डिस्टेंस, it is the distance measured on the circumference of the pitch circle from the point of one teeth to the corresponding point on the next teeth। मान लीजिए ये हमारा पिच सर्कल है, ठीक है, ठीक है। तो व्हाट इज द सर्कुलर पिच नाउ? अब मान लीजिए ये टीथ हैं, इसके इस जहां से इस पॉइंट को जो टीथ ने पिच सर्कल के साथ इसको जो है इस पॉइंट पे कांटेक्ट किया, ठीक है। इट इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द पिच सर्कल एंड द टूथ सरफेस, ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब यहां से लेकर इसी का जो कॉरस्पॉन्डिंग जो इसके बाद में जो टीथ आएगा, उस पे जो सेम पॉइंट पे हमने देखना है कि यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस आती है या लेंथ आती है आर्क की, इट्स एक्चुअली अ डिस्टेंस, इट्स एक्चुअली द लेंथ ऑफ एन आर्क पार्ट, क्योंकि ये सर्कल है, सर्कल का एक पोर्शन है, ठीक है। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज ए सर्कुलर पिच। और ये गाइस किसके बराबर होता है? ये मान लीजिए ये हमारा जो हमारी सर्कमफ्रेंस है, दैट इज 2 पाई आर, ठीक है। पाई आर इज आल्सो कॉल्ड एज ए पाई डी, ठीक है। पाई आर, 2 पाई आर इज आल्सो रिटन एज ए पाई डी, ठीक है। डिवाइडेड बाय, हमने इसका रेशियो लेना है, तो व्हाट इज एक्चुअली द circular pitch? It is actually the circumference divided by number of teeth, number of teeth denote करते हैं हम t से, that is pi d divided by t, okay। this is circular pitch। तो what is circular pitch? तो circular pitch क्या है? circular pitch जो है हमें that's equal to pi d by t, where d is the dia of the pitch circle and t is the number of teeth, okay guys, okay। okay। अच्छा, there's another there are the here are the two terms that I have mentioned. One is the tooth thickness, if you are able to see it, if it is readable here, here I have written it as a word, the tooth thickness, and another is the tooth space, what I have written, that's the tooth space। And now what is actually the tooth thickness and tooth space? Guys, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है thickness, यहां से लेकर यहां तक क्या है थिकनेस किसकी? टीथ की, दैट्स कॉल्ड एज ए टूथ थिकनेस, ठीक है गाइस। तो इसको हम कहते हैं टूथ थिकनेस, ओके। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। और यहां से लेकर यहां तक जो स्पेस बनती है बिटवीन द टू टीथ, ठीक है, दो टीथ के दरमियान जो स्पेस बनती है, दैट्स कॉल्ड एज द टूथ स्पेस। गाइस अगर हम देखेंगे जो हमारा सर्कुलर पिच है वो बनता है एक टूथ थिकनेस से और एक टूथ स्पेस से। गाइस इन दो को मिलाने से हमें बनेगा एक सर्कुलर पिच, ठीक है गाइस। गाइस ये भी देखना होता है कि जो हमारी
टूथ स्पेस है, क्या होती है, टूथ स्पेस, टूथ स्पेस वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, इट्स अ बिट, ये दोनों बराबर नहीं होती है एक्चुअली, ये थोड़ी सी ज्यादा होती है, ग्रेटर देन एक्चुअली द टूथ थिकनेस, टूथ थिकनेस से ये थोड़ी ज्यादा होती है। क्यों होती है टूथ, गाइस मान लीजिए अगर अगर टूथ थिकनेस ज्यादा होती कंपेयर टू दैट ऑफ टूथ स्पेस, जो दूसरा वाला गियर है वो जो इसके साथ मैश करता, ठीक है, वो फिर इसके अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है। दैट्स व्हाई व्हाट वी सी, हम लोग ज्यादा देते हैं टूथ स्पेस कंपेयर टू दैट ऑफ टूथ थिकनेस, ताकि कुछ ये इसके अंदर जाए भी और ये लॉक ना हो जाए, ठीक है, ये भी देखना है कि ये लॉक ना हो जाए, और ताकि स्मूथली जो है ट्रांसमिशन हो जाए, स्मूथली ट्रांसमिशन ऑफ द मोशन हो जाए, ठीक है। दैट्स व्हाई वी गिव some we keep the tooth space a bit larger compared to that of the tooth thickness. Guys अगर हम इन दो की डिफरेंस निकालते हैं कितना वो लार्ज होता है, that's what we call as a backlash. What is the, that's a term called as a backlash. क्या होता है backlash? Backlash is actually the difference between the tooth thickness and the tooth space and the tooth thickness, ठीक है guys। तो ये किसके बराबर है, एक तो tooth space, टूथ स्पेस माइनस टूथ थिकनेस, ठीक है, जो मैंने लिखा टूथ थिकनेस एंड टूथ स्पेस के डिफरेंस में, ठीक है गाइस। तो फॉर द स्मूथ फंक्शन वी हैव टू गिव सम सॉर्ट ऑफ अ बैकलैश, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ मूविंग अहेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि अगर मान लीजिए दो गियर्स हैं जो कि आपस में मैशड हैं, ठीक है, जो कि करेक्टली मैशड हैं, ठीक है, द टू दे शुड हैव द सेम सर्कुलर पिच, उनको जो है सर्कुलर पिच सेम होना चाहिए, दैट इज व्हाट इट सेज, यानी कि जो इसकी थिकनेस है और जो उसके कंपैरेटिवली जो इसके अपोजिट में जो मैशड गियर होगा उसकी थिकनेस भी वैसी होनी चाहिए, और जो उसकी टूथ थिकनेस है उस जो मान लीजिए जो मेरे पास अनदर गियर है, ठीक है, उसकी वही टूथ थिकनेस होनी चाहिए जो इसकी होनी चाहिए, ठीक है, दोनों की टूथ थिकनेस एक जैसी होनी चाहिए, और अगर ये यहाँ पे एक गियर है इसकी वही टूथ स्पेस होनी चाहिए जो कि उसके जो उसके साथ जो मैशड में होगा, ठीक है, तभी तो इसका गियर है जो कि इसका टीथ है उसके स्पेस में जाएगा, और जो उसका टीथ है वो इसके स्पेस में जाएगा, ठीक है गाइस। That's what we say that जो इसका circular pitch है that should be equal to the opponent's to circular pitch, ठीक है, as PC1 is equal to PC2. There's another term called as a diametral pitch. What is this diametral pitch? Guys, we saw the what is the circular pitch. हमने देखा circular pitch है that is a part of the arc, ठीक है, a part of the this actually a length, ठीक है, इसको हमने देखा that's equal to the pi d by t, ठीक। Another term is called as a that is circular pitch हम denote करते हैं by PC से, diametral pitch क्या होता है, that it's denoted by the PD, it's actually the ratio of the number of teeth to the dia of the pitch circle, ठीक है, it is denoted by T by D, okay guys। So what we have guys, अगर हम मान ले कि PC है, PC is equal to pi dd, we have there's another term that is a PC जो हमने किया that is equal to the pi d divided by t, okay guys। तो हम क्या, मैं लिख सकता हूं PC जो हमारे पास सर्कुलर पिच है दैट्स इक्वल टू, ठीक है, एक तो पाई है डिवाइडेड बाय T बाय D, ठीक है गाइस। और जो ये T बाय D है दैट इज डिनोटेड बाय PD, देन दैट मींस आई कैन राइट PC इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय P PD, ओके गाइस। तो मैं लिख सकता हूँ, और PD को मैं यहाँ पे लेके जाऊं तो ये बनेगा PC इंटू PD इज इक्वल टू पाई, ये वाली फॉर्मूला। तो हमारे पास क्या है ऑप्शन, दैट्स व्हाट वी से द सर्कुलर पिच एंड द डायमीट्रल पिच का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है, वो पाई के बराबर है। देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड एज अ मॉड्यूल, वो क्या होता है, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द डायमीट्रल पिच, दैट इज इट्स इक्वल टू द डी बाई टी, क्योंकि जो डायमीट्रल पिच है वो टी बाई डी के बराबर होता है, सो आई कैन से दैट द मॉड्यूल जो है वो डी बाई टी के दरमियान। यहाँ पे मैंने मेंशन किया बैकलैश किसके बराबर, दैट्स डिफरेंस बिटवीन द टूथ स्पेस एंड द टूथ थिकनेस, ठीक है गाइस, ये तो
मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे कुछ वन लाइनर्स मैंने दिए। क्या कह रहा है कि द साइज ऑफ द गियर इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाय द पिच सर्कल डायमीटर। जो साइज होता है गियर का वो किसके हिसाब से होता है, वो होता है पिच सर्कल डायमीटर के हिसाब से। गाइज मैंने कल ही आपको कहा था कि जो हेरिंग बोन है, हेरिंग बोन गियर्स, उनको क्या कहते हैं, वो एक्चुअली होते हैं डबल हेलिकल गियर बोन्स, ठीक है, डबल हेलिकल गियर्स, ठीक है। द वर्किंग सरफेस अबव द पिच जो है, पिच सरफेस ऑफ द टूथ गियर इज टर्म्ड एज द फेस। ये अभी मैंने कहा कुछ देर पहले कि जो सरफेस होता है टूथ का अबव द पिच सर्कल दैट्स कॉल्ड एज द फेस, और जो इसके नीचे होता है दैट्स कॉल्ड एज द फ्लैंक, ठीक है गाइस। नाउ नाउ देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट term that's called as the law of gearing। इस ये क्या होता है लॉ ऑफ गियरिंग, कहते हैं कि फॉर द टू गियर्स इन द मैश, जो कि कंटिन्यूअसली मैश हम लोग जो कि कंटिन्यूअसली मैशड हैं, ठीक है, जिनको कि कंटिन्यूअसली ट्रांसमिट करनी होती है मोशन, दे शुड ऑलवेज ओबे क्या कहते हैं इसको, लॉ ऑफ गियरिंग। लॉ ऑफ गियरिंग शुड बी सेटिस्फाइड देयर, ठीक है, यानी कि तभी जो है कंटिन्यूअस उनकी जो है ट्रांसमिशन होगी। they will continuously transmit the motion only when they are set when the law of gearing is satisfied। तो क्या होता है वो law of gearing is satisfied, इसका मतलब ये है कि their velocity ratio is constant for the two gears in the mesh, their velocity ratio should be constant, it should not vary, ठीक है guys। the ratio of the velocity, what does that mean, मान लीजिए एक गियर है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 1, और जो दूसरा गियर है उसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 2। अब उन दो का रेशियो जो है दैट वो बनाता है वेलोसिटी रेशियो। इट शुड बी ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है, यही लॉ ऑफ गियरिंग बताता है, इट शुड नॉट वैरी, ठीक है। अब क्या है कि क्या कंडीशंस हैं कि ये वेलोसिटी रेशियो जो है वो कांस्टेंट बने, ठीक है। क्या कंडीशंस हैं हमारे पास, एक तो ये होता है कि जो पिच पॉइंट होता है वो एक कांस्टेंट पॉइंट है, वो एक ही पॉइंट होता है, और जो कॉमन नॉर्मल है, ये पिच पॉइंट जो ये पास होता है पिच पॉइंट से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इनके जो है दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, ये दो कंडीशन। और ये बताता है, और लॉ ऑफ गियरिंग में क्या क्या आता है कि जो ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 है दैट इज दी ratio, velocity ratio, it's equal to the ratio of the number of the teeth, that is the t2 by t1, it's also equal to the ratio of the dia, that is the d2 by d1। okay guys, now the another term that's called as a gear profile, ठीक है। I hope कि आपने ये चीजें जो हैं, यहाँ पे मैंने इसको ये काटा है, you should not go to here, ठीक है guys। so here actually what is a gear profile, gear profile जो है ये actually हमें बताता है कि जो टीथ हैं ये कैसा है, इसकी सरफेस कैसी है, हाउ वी हैव डिजाइंड इट, उसके हमने जो कर्वेचर जो है वो कैसा दिया है, दैट्स व्हाट वी सी द गियर प्रोफाइल। ओके गाइस, ठीक। हमारे पास गाइस दो किस्म के गियर प्रोफाइल्स होते हैं, एक तो होता है इनवॉल्यूट गियर प्रोफाइल और दूसरा होता है साइक्लोइडल गियर प्रोफाइल, ठीक है गाइस। अच्छा, आई फॉरगॉट टू से व्हाट इज देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड एज अ बेस सर्कल, ठीक है गाइस। बेस सर्कल जो है एक इंपॉर्टेंट टर्म है, दिस इट इज अनदर सर्कल। एक्चुअली क्या होता है कि जो इफ आई गो बैक, मैंने सॉरी मैं यहीं पे दिखाता हूँ आप पहले, ठीक है। मैंने आपको मेंशन किया कि सबसे ऊपर से होता है एडेंडम सर्कल, बीच में जाता है पहले पिच सर्कल, ठीक है, फिर पिच सर्कल के नीचे हो जाता है दैट्स कॉल्ड एज क्लियरेंस सर्कल, फिर उसके नीचे जाता है दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज डिडेंडम सर्कल। गाइस जब हम प्रोफाइल की बात करते हैं, ठीक है गाइस, अब क्या है कि हम लोग जो है जो टीथ जो है टीथ की जो सरफेस है ये मान लीजिए एक सेकंड, ओके, जो अब टीथ जो है हमारा वो यहां से लेकर इस सरफेस से लेकर नीचे तक आएगा, ठीक है गाइस। अब मान लीजिए अब मान लीजिए क्या है कि मैं जो गियर की जो प्रोफाइल है, पहले सबसे पहले मैं इन्वॉल्यूट की बात करता हूँ, ठीक है।
जो इनवोल्यूट की बात करता हूं कि ये फ्रॉम द टॉप ऑफ फ्रॉम टॉप लैंड से जब हम यानी कि जब फेस रीजन में हम जा रहे हैं, फेस रीजन में हम लोग जा रहे हैं, फिर फ्लैंक रीजन में, ठीक है, फिर जाएंगे अप टू द रूट। ये मान लीजिए यहाँ राइट, एक सेकेंड, ये मान लीजिए ये हमारा टॉप लैंड है, फिर हम जा रहे हैं नीचे, ये ठीक है गाइस, तो ये है रूट, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो यहाँ से लेकर ये रीजन से लेकर इस रीजन तक हम लोग मान रहे हैं कि एक जैसा ही प्रोफाइल है, लेकिन यहाँ से नीचे हम देख रहे हैं कि प्रोफाइल चेंज हो रहा है, ठीक है, ठीक है गाइस। अब जहां पे ये प्रोफाइल चेंज हो रहा है, दिस पॉइंट पे अगर हम एक सर्कल ड्रा करें, ठीक है, इसी को हम कहते हैं बेस सर्कल। तो बेस सर्कल एक्चुअली है क्या? इट्स अ पॉइंट जहां के जिसके ऊपर हम लोग क्या देखते हैं, जो प्रोफाइल है एक जैसा है। अब देखते हैं कि आइदर इट मे बी द इनवोल्यूट और इट मे बी द साइक्लोइडल, ठीक है गाइस। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो इनवोल्यूट है, इनवोल्यूट यहाँ पे जो है इनवोल्यूट प्रोफाइल जो है वो नॉन इनवोल्यूट में कन्वर्ट होती है, इसके नीचे इनवोल्यूट प्रोफाइल नहीं होती है, सो इसके ऊपर ऊपर होती है। सो दिस इज द सर्कल, दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ बेस सर्कल। तो कैसे बनता है इनवोल्यूट प्रोफाइल एक बेस सर्कल पे? मान लीजिए अगर हम एक पॉइंट बना लेते हैं और उस पे हम एक टेंजेंट ड्रा करते हैं, हमने एक टेंजेंट ड्रा किया और उस टेंजेंट पे हमने एक पॉइंट को सिलेक्ट किया, ठीक है गाइस। हाँ, अब मान लीजिए अगर हमने इसी टेंजेंट को रोटेट किया, ठीक है, अब ये टेंजेंट इस पॉइंट पे आया, इस डायरेक्शन में आया, ठीक है, जब हमने इसको रोटेट किया इसी पॉइंट पे अबिट हमने इसको एक अबिट रोटेशन दी, ठीक है गाइस। अब ये हमारा टेंजेंट इस डायरेक्शन में आया, अब इसी पॉइंट को लोकेट करेंगे इसी टेंजेंट पे, अब इसकी पोजीशन कोई और होगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर उन्हीं पॉइंट्स को हम ट्रेस करेंगे, ठीक है, हमें एक लाइन मिलती है, एक कर्व्ड सरफेस मिलती है गाइस, वो कर्व्ड सरफेस है वही कर्व्ड सरफेस हमारा बनाता है इनवोल्यूट प्रोफाइल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है गाइस। Guys, as far as the cycloidal teeth or cycloidal profile is concerned, कैसे बनता है cycloidal profile? मान लीजिए हमारा एक पॉइंट है, ये हम मानते हैं किस पे, सर्कल पे ही, ठीक है, सर्कल पे ही मानेंगे एक पॉइंट, ठीक है। अगर हम इस सर्कल को रोल कराएंगे, क्या कराएंगे, रोल। अब जब इस पॉइंट को हम देखेंगे, इसको हम ट्रेस करेंगे, व्हाट इट इज गोइंग टू डू, इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, this point will move in this direction and we will get a profile, and this type of a profile is called as a cycloidal profile। okay, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या है कि यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। व्हाट इज दैट? कि जो साइक्लोइडल टूथ फॉर्म है, जो कि हम साइक्लोइडल टीथ बनाते हैं, they are used primarily in the clocks, ठीक है, for the number of reasons। हम क्लॉक्स के अंदर जो हैं, घड़ियों के अंदर, वॉच क्लॉक्स के अंदर जो हम गियर्स यूज करते हैं, उनमें साइक्लोइडल टूथ फॉर्म्स होते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे यानी कि गियर्स में, ठीक है। क्यों क्यों हम यूज करते हैं? क्योंकि इनमें होती है लेस स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इनमें होता है लेस वेयर, ठीक है, दे आर इजियर टू अचीव दी हायर गियर रेशियोज, इनमें गियर रेशियोज हाई भी हम लोग जो है अचीव कर पाते हैं विदाउट इंटरफेरेंस। गाइस मैं ये लेटर वर्ड्स अभी कुछ देर बाद में एक्सप्लेन करूँ व्हाट द इंटरफेरेंस इज एक्चुअली, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एज फार एज द गियर्स टॉपिक्स इज कंसर्न, ठीक है। तो हमने जो साइक्लोइडल टीथ देखा, जो साइक्लोइडल प्रोफाइल कहाँ पे किन गियर्स में होता है, कि हम लोग जो इनमें लेस स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है, लेस जब फ्रिक्शन कम होगी तो लेस वेयर होगा, ठीक है। इनमें हम लोग जो है हायर गियरिंग रेशो हम देखते हैं, गियर रेशो जो है वेलोसिटी रेशो वो वो वेरी हाई भी होता है विदाउट इंटरफेरेंस, इनमें हम देखते हैं कि कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। ओके गाइस, एज फार एज द डिसएडवांटेज इज कंसर्न, क्या हम देखते हैं इसमें डिसएडवांटेज क्या होते हैं गाइस? पहले ये दीज आर सेंसिटिव टू द वेरिएशंस इन द सेंटर डिस्टेंस, ठीक है, इन द सेंटर डिस्टेंस एरर्स। मान लीजिए अगर हमने थोड़ा सा जो है एक गियर और दूसरे गियर्स की जो ये सेंटर डिस्टेंस है, अगर हमने इनको जो है चेंज किया,
they're sensitive to it, they will they're more difficult to measure, ठीक है. They will sense their variations, ठीक है. They will not work according to their, they want their fixed specification, ठीक है. इसमें जो है they will not work properly by the time if there is a slight variation in the center distances, ठीक है. They are more difficult to the manufacture, ये इनमें ये है. अच्छा, if we compare the involute and the cycloidal gears, let us see the what are the, पहले हम देखते हैं कि जो ये है involute gears, ये weak होते हैं compared to that of the cycloidal, ठीक है. cycloidal जो है वो stronger होते हैं, ठीक है. stronger होते हैं. क्या कहता है यहाँ पे, जो साइक्लोइडल टीथ हैं उनमें वाइडर फ्लैंक होता है. क्या होता है, वाइडर फ्लैंक, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, ठीक है. एंड देन द गियर्स फॉर द सेम पिच, एक ही जैसे पिच में अगर हम देखें उनमें वाइडर फ्लैंक होता है और जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्गर होते हैं और ये वीक होते हैं. अब एक और चीज, इनमें लेस वेयर एंड टियर होता है, इसमें इंटरफेरेंस तो होती ही नहीं है. किन में, जो गाइज जो ये वाले गियर्स हैं साइक्लोइडल ट्रेस में, अगर हम देखेंगे साइक्लोइडल किन वाले किन गियर्स में इंटरफेरेंस होती है, वो साइक्लोइडल गियर में इंटरफेरेंस नहीं होती है, वो होती है इनवॉल्यूट गियर में. गाइज अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जो सेंटर डिस्टेंस फॉर द पेयर ऑफ द इनवॉल्यूट गियर कैन बी वेरीड, इनको अगर आप इसको मैं सेंटर डिस्टेंस को वेरी भी करोगे इन विद इन द लिमिट्स के अंदर, हाँ ज्यादा भी नहीं करना है, विद इन द लिमिट्स विदाउट चेंजिंग द वेलोसिटी रेशियो, ठीक है. हम लोग कर सकते हैं विदाउट, उसमें वेलोसिटी रेशियो में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है. दे आर इजी टू मैन्युफैक्चर कंपेयर टू दैट ऑफ द साइक्लोइडल गियर, दे आर इजी टू मैन्युफैक्चर. गाइस हम यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रेशर एंगल है फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द एंगेजमेंट टू द एंड ऑफ द एंगेजमेंट, ठीक है, टू द एंड रिमेन्स कांस्टेंट. इसमें हम देखते हैं कि जो प्रेशर एंगल है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट, ठीक है, मानते हैं, ठीक है. ओके गाइस, तो कुछ और भी पॉइंट्स हैं. द साइक्लोइडल टीथ फॉर्म जो हैं टू generating circle rolls on the pitch, circular pitch to trace the cycloid. ये मैंने अभी इससे पहले ये यहाँ पे लिखा है ये पॉइंट, ठीक है, मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे बनता है, ठीक है. The inside the circle traces the flank of the gear tooth, ठीक है. अब यहाँ पे है ये we have the another term that's called as the path of contact. What is this path of contact? ये मान लीजिए हमारे पास है दो गियर्स हैं, ठीक है. दोनों गियर्स में ये एक का टीथ है, ये एक का रूट है, ठीक है. एक का टीथ इसके अंदर मैश्ड है, ठीक है. गाइस हमारे पास डिफरेंट सर्कल्स हैं. दिस फॉर्म्स आवर डिडेंडम सर्कल, दिस फॉर्म्स द अनदर दैट्स अ क्लियरेंस सर्कल. फिर इसके ऊपर जो है हमें बनता है कोड दैट इज द बेस सर्कल, दूसरे का बेस सर्कल. ये मान लीजिए ये इस वाले गियर का बेस सर्कल है और ये जो है इस वाले सर्कल का बेस सर्कल है. गाइस बेस सर्कल मैंने ये भी कहा कि इसके ऊपर जो है इन्वॉल्यूट प्रोफाइल होता है, इसके नीचे होता है नॉन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल. तो बेस सर्कल क्या है, द सर्कल बिलो विच सर्कल बिलो विच द टूथ पोजेस द नॉन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, ठीक है. ये मैंने इन ऑर्डर टू अवॉइड, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट है. अब यहाँ पे हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं व्हाट द एक्चुअली द इंटरफेरेंसेस. हम लोग क्या करते हैं, in order to avoid the interference of the involute profile, ठीक है, the one teeth should not come in contact with the non-involute profile of the other teeth. What does that mean? I will explain it. Guys हम क्या देखते हैं कि ये मान लीजिए हमारा ये मान लीजिए आप ये है एक टूथ का जो है इन्वॉल्यूट प्रोफाइल. गाइज इसके नीचे मैंने ये कहा कि यहाँ तक इन्वॉल्यूट है, अब यहाँ से आगे जो है ये नॉन इन्वॉल्यूट है. अब मान लीजिए जो दिस इज कम्स इन मैश विद द अनदर, ठीक है, ठीक है गाइस. अब मान लीजिए, ठीक है, ये भी रोटेट करेगा. अगर अगर मान लीजिए इसका यहाँ पे ये, अब जो ये वाला रीजन है यहाँ पे ये यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से जो ये वाला टीथ है,
एक सेकंड, आई विल ट्राई टू ड्रॉ इट क्लीनली। ठीक है गाइस, गाइस देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ से गाइस अगर हम देखेंगे, ये जो एक टीथ है, ये एक टीथ है और ये दूसरा टीथ है, और ये जो ये वाला टीथ है यहाँ पे, ठीक है, इसके नीचे ये जो यहाँ पे मैंने ये लाइन ड्रा की, इसके नीचे हम देख रहे हैं नॉन इनवेलिड प्रोफाइल। अब मान लीजिए जो ये वाला टीथ है, ये बन गया अब कंप्लीट टीथ, इससे आपको अब आसानी होगी समझने में। ठीक है, मान लीजिए मान लीजिए कि जो ये टीथ है, इसका जो सरफेस है, जब या ये इस वाला, ये जो ये वाला रीजन है, ये इसके साथ जब कांटेक्ट में आएगा, ये इसको टच करेगा बट बिलो दी नॉन इन्वोल्यूट है। इसके ऊपर मैं मान रहा हूँ इसकी नॉन इन्वोल्यूट जो है, ये नॉन इन्वोल्यूट पोर्शन है, ये जो ये वाला रीजन है, ये नॉन इन्वोल्यूट रीजन है। ठीक है, अब जब ये इसका टीथ जो है, इसका इन्वोल्यूट पोर्शन इसके नॉन इन्वोल्यूट पोर्शन से मिक्स ही नहीं होगा या टच ही नहीं करेगा, इट मीन्स दैट देयर विल बी नो इंटरफेरेंस। by the time if it happens at that point of time we consider that as a interference। तो कब होती है इंटरफेरेंस? जब एक टीथ का इन्वोल्यूट रीजन, इन्वोल्यूट प्रोफाइल दूसरे के नॉन इन्वोल्यूट रीजन के साथ टच करता है, कट करता है, या उसके रीजन में चला जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल इट, उसमें जनरेट होती है इंटरफेरेंस। ठीक है गाइस, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज इंटरफेरेंस। अब यहाँ पे जो है पॉइंट है, एक्चुअली वी हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज द पाथ ऑफ कांटेक्ट। ठीक है गाइस, व्हाट इज एक्चुअली द पाथ ऑफ कांटेक्ट? पाथ ऑफ कांटेक्ट हमने हम लोग कहते हैं कि इट इज बिटवीन द दैट इज द इट इज रीजन, दैट इज द के एल। ठीक है, हाँ, लाइक द पार्ट ऑफ कांटेक्ट के एल, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो रीजन है, जो ये वाला रीजन है, on the line of contact, that is called as a path of contact। path of contact क्या होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक्चुअली ये यहाँ पे एंगेजमेंट से लेकर डिसएंगेजमेंट तक जो पाथ ट्रेस करता है along the line of contact, that is called as a path of contact। ठीक है, is denoted by KL से KL, वो किसके बराबर होता है? ये होता है KP प्लस PL के बराबर, KP प्लस PL के बराबर। ओके गाइस, तो वो किसके बराबर, ये सिंपली हमने याद रखना है, ये किसके बराबर है? दैट्स इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ सिंपली द रेडियस ऑफ द एडेंडम, जो आर ए है। ठीक है, आर ए रेडियस ऑफ द एडेंडम सर्कल। ठीक है, आर ए, बट कौन सा वाला? बड़ा वाला जो सर्कल है, यानी कि ड्राइवर। ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस आर इज द पिच सर्कल। ठीक है, कॉस ऑफ फाइव, ठीक, प्लस स्मॉल ए का स्क्वायर। ठीक है, जो स्मॉल आर मतलब हो गया छोटा वाला गियर जो है, उसका एडेंडम रेडियस माइनस स्मॉल आर मतलब उसका जो पिच सर्कल है। ठीक है गाइस, दैट इज अगेन द कॉस ऑफ फाइव। ठीक है, माइनस द summation of the two radii, that is the radius of the pitch circle of the larger circle of the larger wheel minus plus smaller wheel into sine of phi। Okay guys, I hope कि आपको ये समझ में आ गया होगा। We have to just memorize this formula, we have to keep it in mind, but ये याद रखना है कि what actually the path of contact is। There is another term called as a length of arc of contact। Actually what the arc of contact is actually the ratio of the length of path of contact to the cos of phi। ठीक है, there is another very important term called as a contact ratio। वो क्या होता है? वो length of arc of contact divided by circular pitch। When we divide length of arc of contact by the circular pitch, we call it as the contact ratio। ठीक है, तो क्या होता है contact ratio? Actually
एक्चुअली ये वाली जो टर्म है, ये इससे क्या हमें हेल्प मिलती है, ये व्हाट डज इट सिग्निफाइज, आई विल हियर एक्सप्लेन इट अ बिट, ठीक है। इफ द कहते हैं कि अगर कॉन्टैक्ट रेशियो बढ़ जाता है, इफ इट इंक्रीजेस, ठीक है, उससे क्या होता है कि लोड शेयरिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। मान लीजिए कहता है कि कॉन्टैक्ट रेशियो, अगर दो का कॉन्टैक्ट रेशियो जो है ज्यादा है, अगर ये बढ़ता है, ठीक है, व्हेन द टू टीथ आर जो है आर इन कांटेक्ट, ठीक है, या व्हेन द गियर्स आर इन कांटेक्ट, ठीक है। अब उनका जो रेशो है, अगर वो मान लीजिए ज्यादा है, एक से ज्यादा, या 1.5, वन से लेकर 1.5 से लेकर या उससे भी ज्यादा, ठीक है, इट मीन्स दैट व्हाट डज दैट सिग्निफाई, इट सेज दैट कि इसमें जो लोड शेयरिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा है, मतलब यानी कि वो एक दूसरे में लोड को शेयर करते हैं। कहते हैं कि जितना ज्यादा कॉन्टैक्ट रेशो होगा, उतना ज्यादा जो है लोड शेयरिंग कैपेसिटी होगी। इट मीन्स दैट they can be used to transmit the more loads, ठीक है, more force, ठीक है। जितना ज्यादा फोर्स होगा, इट मीन दैट उतना आरपीएम भी ज्यादा होगा, ठीक है। जितनी लोड शेयरिंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा लाइफ भी होगी इसकी। ओके गाइस, तो यहाँ पे फिर से मैंने इसको जो है इंटरफ्रेंस को मेंशन किया है, ठीक है। व्हाट द इंटरफ्रेंस इज, ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया कि अगर इन्वॉल्यूट रीजन एक टीथ का दूसरे के नॉन इन्वॉल्यूट रीजन में जाए, देन इट विल रिजल्ट इन द इंटरफ्रेंस। अब यहाँ पे ये है कि हाउ टू अवॉइड द इंटरफ्रेंस, ठीक है गाइस। गाइस वी विल कंटिन्यू इट इनटू द अनदर लेक्चर। आई थैंक यू, ठीक है।